हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहली बात, टेंस में हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया था। तो हम पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं और उनकी पहचान भी यहाँ पे लिखा गया है कि इन वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है। किसमें? भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में काम का होना या ना होना पाया जाता है। अच्छा, हम कैसे पहचाने कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है? कैसे पहचाने? तो इसके लिए लिखा है वाक्य के अंत में देखो, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, बड़ा आ, ए, ई, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। अगर इनमें से कोई मिलता है तो तुरंत पहचान जाओ भैया क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा, जब पास्ट इंडिफिनिट होता है तो हम कैसे उसको एक सेंटेंस को सही सही लिख पाएँ, उसके लिए हमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर हो जाएगा अदर वर्ब। सही है ना? अगर इसी रूप में अगर रखते जाते हो तो आपका सेंटेंस एकदम सही रहेगा। सही है ना? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है और वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म पर होगा, सहायक क्रिया कुछ नहीं लगेगा अफर्मेटिव में। ऐसे बनाना है। तो एक एग्जाम्पल दें, जैसे अगर हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? तुमने हमें अंग्रेजी पढ़ाई, तुमने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। देखो छोटी यार रखने लास्ट में आ रहा है ना? तो तुम अब लास्ट में देखो पहचानने का तरीका। सबसे पहले सेंटेंस जब मिलेगा तो तुम्हें अंत में आना है। कहाँ आना है? एकदम अंत में। अंत में देखो क्या मिल रहा है? पढ़ाई। लास्ट में ई मिल रहा है ना, तो तुरंत समझ जाओ कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। उसके बाद कहाँ चलोगे? जब पास्ट इंडिफिनिट पहचान लोगे तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म। सॉरी, सहायक क्रिया लगभग नहीं करेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। अब एक इसमें बताओ कि यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का ना। तो वैसे तो टीच होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है? टाट होता है, TAUGHT, टाट। अच्छा, किसे पढ़ा रहा है? हमें। तो अस माने हमें होता है, और क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। तो ऐसे हो जाएगा, यू टाट अस इंग्लिश, ऐसे बनेगा। वह घूमने जाया करता था। हाँ, वह घूमने जाया करता था, इसका स्ट्रक्चर बताया गया। कोई काम पहले किया करता था, अब नहीं। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते थे? वह लास्ट में क्या आ रहा है? था आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कह रहे थे कि जब कोई कार्य पहले हुआ करता था अब नहीं हुआ करता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते थे? यूज्ड टू। नहीं करते थे? यूज्ड टू। जब कोई काम पहले हुआ करता था अब नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम यूज्ड टू प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले बहुत से पेड़ हुआ करते थे, अब नहीं, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे ही यूज्ड टू। अब जहाँ पे यूज्ड टू होता है जब अगर प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको भी ध्यान रखो। हम लोग सेकंड फॉर्म बोले हैं ना, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म के रूप में यूज्ड टू रख दिए हैं, और यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे देखो, हैव टू पढ़े हैं, हैज़ टू पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? विल हैव टू, शैल हैव टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया करते थे। वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हो। ठीक है? तो ही यूज्ड टू गो, हम घूमने, वह घूमने जाया करता था। तो ही यूज्ड टू गो क्या करने के लिए? फॉर। नहीं हो जाएगा? वॉक लिखेंगे, वॉकिंग लिखेंगे? वॉकिंग रहेगा। देखो वॉक, देखो फार के जस्ट बाद हम वॉकिंग लगाते हैं, फार के बाद वॉकिंग ING वाला लगाते हैं, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ही यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग, वह घूमने जाया करता था, अब नहीं जाता है, तब जाया करता था। ऐसे लिखेंगे, मैं कल स्कूल जा सका, मैं स्कूल जा सका, मैं कल स्कूल जा सका। इसका भी प्रयोग है कुड, क्योंकि पास्ट है ना, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? कुड प्रयोग करेंगे। तो जगह आई कुड, आई कुड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कैन होता है फर्स्ट फॉर्म, कुड होता है सेकंड फॉर्म।
तो आई कुड गो टू स्कूल है, आई देखो आई कुड गो टू स्कूल कब की बात कर रहा है? यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल। मैं कल स्कूल जा सका, आई कुड गो टू स्कूल यस्टरडे। सही है। आगे लिखें, उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। तो इसका क्या बनाओगे? उसने की अंग्रेजी क्या होगा? ही। अच्छा यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा दिया, दिया का क्या हो जाएगा? गेव। वैसे गिव होता है सेकंड फॉर्म गेव। ही गेव मी ए पेन। कब दिया भाई? स्टड है ना। अच्छा तो इससे होगा कल उसने मुझे एक पेन दिया। चलो अच्छा ठीक है, स्टडी नहीं लिखियो। अब लिखा ही नहीं गया, वैसे क्वेश्चन में बोले हैं उसने कल मुझे एक पेन दिया, लेकिन चलो नहीं लिखियो तो रहने दो। अगर यहाँ पे लिखेंगे हम उसने कल मुझे एक पेन दिया, तो कल के लिए यहाँ पे लास्ट में स्टडी लगा देंगे। ठीक है, बन गया। अगला लिखते हैं, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष। मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। हाँ, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। देखो इसमें क्या मिल रहा है लास्ट में? लास्ट में था मिला कि नहीं मिला है? तो तुरंत पहचान जाना कौन चीज़ है? पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं की अंग्रेजी आई, तो यहाँ पे रहने की बात हो रही है ना, तो आई लिव्ड क्या हो जाएगा? आई लिव्ड। कहाँ पे? आई लिव्ड इन दिस हाउस। अच्छा कब की बात हो रही है? गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, यानी लास्ट ईयर। सही है ना? ऐसे बनेगा। कंफ्यूजन तो नहीं ना है? कौन जा रहा है? मोहन। देखो लास्ट में यह आया है ना, तो हम लिखेंगे मोहन वेंट। अच्छा गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है ना, तो मोहन वेंट टू कहाँ? दिल्ली। क्या करने जा रहा है? हाँ बहुत अच्छे है ना। वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर। शीशा नहीं रही, ठीक है। टू सी हर हिज फादर यस्टरडे। कोई दिक्कत? कॉपी करो इसको। देखो अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। अभी था अफर्मेटिव, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले ये समझ लो कि इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगा और नॉट का प्रयोग कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नोट, है ना, नकारात्मक वाक्यों में निगेटिव जब बनाएंगे तो हम सहायक क्रिया के रूप में डिड लगाएंगे और मुख्य क्रिया के रूप में प्रथम अवस्था। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड, अगर नॉट का तो प्रयोग रहबे करेगा, तो सब्जेक्ट उसके बाद डिड फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर। इस प्रकार से। कन्फ्यूजन कोई? अरे बोल दो। हाँ
उतारने में सब बिजी हो। हम कहते हैं समझ में आ जाएगा तो उतारने की जरूरत नहीं है। तो नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में डिड लगाएंगे और मुख्य क्रिया में प्रथम अवस्था लगाएंगे। एक का सहायक क्रिया है, चाहे वो एक वचन है चाहे बहुवचन रहे, सहायक क्रिया नहीं बदलती है। एक वचन बहुवचन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल दे दें। जैसे एक सेंटेंस हम देते हैं, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो एक बात बताओ, वह की अंग्रेजी ही हो गया ना। लास्ट में देखो आ की मात्रा आ रहा है और आ की मात्रा अगर हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं का प्रयोग है तो हम क्या सहायक क्रिया लगाएंगे? ही डिड नॉट। देखो सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया। अब खेलने क्या होता है? प्ले होगा। तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी। कब खेलने की बात हो रही है? यस्टरडे। बस खत्म। आया कि नहीं समझ में? तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। हमने अपना पाठ याद नहीं किया, या फिर ऐसे कह सकते हो लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब इसमें भी नहीं का प्रयोग आ गया ना। देखो एक बात बताओ, लास्ट में आ की मात्रा नहीं आ रहा है तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, लड़कों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे द बॉयज, द बॉयज। अब यहाँ पे सहायक क्रिया थोड़ी है, एक वचन रहेगा तब भी वही रहेगा, बहुवचन रहेगा तब भी। तो द बॉयज डिड नॉट, याद करने का होता है लर्न, लर्न। द बॉय डिड नॉट लर्न किसका लेसन? अपना, यानी अपना पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डियर, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है ना। डियर लेसन, ठीक है, बस चिकन। द बॉयज डिड नॉट लर्न डियर लेसन। अब यहाँ पे लड़का एक था तो इसके लिए हिज लगाए थे, मतलब इसमें नहीं प्रयोग किया गया। इसके पहले वाले में जब बहुवचन रहेगा तो डियर का प्रयोग करेंगे। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। गाड़ी की मात्रा आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे द प्यून, द प्यून डिड नॉट। अब बजाने का होता है रिंग होगा ना, रिंग द बेल। तो चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। हम उसकी सहायता नहीं कर सके। इसमें देखो वही लगेगा, कुड लगेगा, कुड लगेगा। हम उसकी सहायता नहीं कर सके तो कैन का पास्ट कुड, और जब कुड का प्रयोग कर देते हैं ना तो यहाँ पर डिड नहीं लगेगा, तो जगह हम उसकी सहायता नहीं कर सके। वी कुड नॉट हेल्प हिम, वी कुड नॉट हेल्प हिम। हेल्प हिम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बार लिखते का तुम लोग? कैन एक बार लिखते फिर नॉट भी लगाते, डिड भी लगाते तो गड़बड़ हो जाता है। तो वी कुड नॉट हेल्प हिम। देखो यहाँ पे सहायक क्रिया यहाँ दिख रहा है, सहायक क्रिया, और यहाँ पे कैन का जो पास्ट होता है कुड होता है। तो वी कुड नॉट हेल्प हिम। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। क्या बनाओगे? हाँ बोलो। ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। सही है। ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर। कोई दिक्कत है समझने में? बताओ। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम क्या बोले थे? हम बोले थे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार। और अगर हम 2 प्रकार से ऑब्जेक्ट होता है, टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो हम अगर इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं वैसे नॉर्मली,
और डायरेक्ट वाले को बाद में। इनडायरेक्ट व्यक्ति को बताता है और डायरेक्ट वस्तु को। तो अगर इनडायरेक्ट को हम बाद में लिखना चाहें और डायरेक्ट को पहले, तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं ना, या तो टू लगाते हैं या तो फॉर। तो यहाँ लेटर जो लिखा गया है ये वस्तु है कि नहीं है, और है क्या है, हिज फादर, ये आदमी है और यह वस्तु है। तो वस्तु को पहले लिखते हो तो बीच में क्या लगाते हो, टू या फॉर। तो यहाँ पे इसलिए लगा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर, उसने पिक्चर नहीं देखी। नहीं देखी, अब पिक्चर का कह सकते हो मूवी, ठीक है। हाँ, उसने पिक्चर नहीं देखी, पिक्चर का पिक्चर भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ही डिड नॉट सी पिक्चर, ठीक है, पिक्चर का पिक्चर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब मूवी मतलब क्या होता है जानते हो, क्या होता है मूवी मतलब, चलचित्र। हाँ, चलचित्र मूवी है, चित्र मतलब वही तस्वीर। हाँ, हालांकि वो चलता हुआ तस्वीर ही है, मतलब तस्वीर ही है वो, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा फोटो खींच देता है, सेकंडों में बहुत ज़्यादा फोटो खींच देता है, इसलिए चलता हुआ चित्र है। और जितने मूवी देखते हो ना सब लोग, हमारे वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हालांकि बहुत जल्दी जल्दी वो हमारा फोटो खींच रहा है वो, और मिला के जब देखेंगे ना तो हमारा वो चलता हुआ चित्र हो जाएगा, फोटो ही खींच रहा है वो। ये नहीं कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फोटो ही खींच रहा है, उसका स्पीड ज़्यादा है। कुछ देखिए, कुछ ऐसे वीडियो पहले आते थे जो रुक रुक के चलते थे, कैपेसिटी नहीं हो पाती थी ना उसका, तो चित्र रुक रुक के चलता था। तो यही जब इसका फुल HD या फिर ऐसे होता नहीं, इसका मतलब यही होता है कि बहुत तेज़ी से फोटो जल्दी जल्दी खींचता है। तो हमारा पूरा एक एक फोटो एकदम जोड़ के दिखाता है, तो हम लगता है कि हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब दिखा देता है, ठीक है। वैसे वो चित्र ही खींचता है, फोटो ही खींचता है। हाँ, मैं कभी देर से नहीं आया, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नेवर, और तुम लोग डिड नहीं लगाना। हाँ, तो यहाँ नेवर का प्रयोग करेंगे। देखो जब नेवर का प्रयोग होने लगे तो हम डिड नहीं लगाएंगे, जैसे उसमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करते थे ना, ऐसे जब नेवर लगाते थे तो हम उसमें डू या डज नहीं लगाते थे। क्या बनाओगे इसका, देखो आई नेवर, नेवर लग गया ना, सेकंड फॉर्म लगाओ केम, आई नेवर केम लेट, क्योंकि देखो अगर डिड लगा देते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती, यहाँ केम लिखा है सेकंड फॉर्म। जैसे हम पास्ट पढ़ते थे, सॉरी प्रेजेंट, नहीं सही है, आई नेवर केम लेट। यहाँ पे जो केम आया है सेकंड फॉर्म, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे तो डू या डज आता था, तो कभी नहीं का जब प्रयोग करते थे तो डू या डज हट जाता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगना स्टार्ट हो जाता था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में अफर्मेटिव वाले काम चले जाता था। ऐसे यहाँ भी अफर्मेटिव वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है ना, तो जब नेवर आता है तो अफर्मेटिव वाला सेंस देने लगता है, सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं लगाओ, नहीं लगेगा। वह कभी हरिद्वार नहीं गया, वह कभी हरिद्वार नहीं गया। हाँ, नहीं गया, वह कभी हरिद्वार नहीं गया। क्या बनाओगे इसका, बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा, ही नेवर, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर लिखते हैं ना, ही नेवर वेंट टू हरिद्वार, हरिद्वार कैमरे से बाहर निकल गया, तो ही नेवर वेंट टू हरिद्वार। इसको भी समझने में कोई दिक्कत, आपत्ति, प्रॉब्लम, समस्या, चक्कर, बुखार है अगर तो बताओ। हाँ, खांसी जुकाम आए तो बता सकते हो। हरी में, हाँ देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है अपना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जब वाक्य में क्या से आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है, क्या से, यानी क्या से आरंभ। जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं।
इसका स्ट्रक्चर बना दें। जब वाक्य क्या से आरंभ होगा, बाकी चीज़ समझ ही रहे हो। सबसे पहले लिखेंगे डिड, क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। अगर देखो नॉट का भी प्रयोग है ना तो ये जोड़ दें, यही जोड़ दे रहे हैं। अगर नॉट भी आ जाए तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हो जाएगा सब्जेक्ट, देखो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। एग्जाम्पल दें, क्या तुमने अपने भाई को पीटा? है? क्या है चालू है ना, ठीक है। तो लिखा क्या तुमने अपने भाई को पीटा। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, हाँ ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हम चलेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। किसके पास जाओगे, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड यू, क्या लिखेंगे डिड यू। अच्छा यहाँ पे इसको डिड यू सब्जेक्ट हो गया ना, नॉट का प्रयोग नहीं ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, तो पीटने का होता है बीट। डिड यू बीट किसे, अपने भाई को। तो सब्जेक्ट अगर यू है तो यू को अपने अर्थ में क्या देता है योर। डिड यू बीट योर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सही है। हाँ, क्या तुमने सिगरेट कभी नहीं पी, और कभी नहीं का सेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, तो कभी नहीं के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, हाँ तो लिखेंगे डिड यू नेवर स्मोक। स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, ठीक है। डिड यू नेवर स्मोक। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, क्या तुम्हारी बहन ने एक गाना गाया, बहुत अच्छे। प्रश्न पूछ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं है, सबसे पहले डिड लगाना है। डिड, अच्छा तुम्हारी बहन की बात हो रही है ना, डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग, कब की बात कर रहा है, डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग, स्टर्ड है ना। देखो हम भूल जाते हैं, हम कल की बात बोले हैं लेकिन लिखे नहीं है, अगर जो लोग कल लिखे थे, अगर कल लिखे हो तो लिख लो, और नहीं तो एक ख़त्म कर लो। अगर कल लिख लिए हो सेंटेंस में तो यहाँ पर लास्ट में स्टडी लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, क्या मोहन ने। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो मोहन ने बात हो रही है ना, कोट पहनने का क्या होता है, पहनने का अंग्रेजी क्या होता है, पुट ऑन भी तो पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या की अंग्रेजी हो जाएगा डिड मोहन पुट ऑन, अच्छा डिड मोहन नॉट, पुट ऑन किसका कोट, अपना कोट ना, तो हिज कोट, सही है, क्वेश्चन मार्क। तो डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। क्या आप गुरुजी से नहीं मिल सके, क्या आप गुरुजी से नहीं मिल सके, तो लिखेंगे कुड। कुड यू नॉट मीट, कुड यू नॉट मीट
किससे? गुरुजी। गुरुजी से बात हो रही है ना? कहाँ गया हो? अच्छा, अपने गुरु, क्या आप गुरुजी से नहीं मिल सके? चलो, अपने गुरुजी रहा था, लेकिन एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, हाँ लिख सकते हो। क्या आप अपने, यहाँ पे लिख लो अपने गुरुजी से। तो हो जाए मीट योर गुरुजी का गुरुजी लिख सकते हो और टीचर भी लिख सकते हो, मर्जी अपना। कुड यू नॉट मीट योर गुरुजी? बन गया सबका भाई? हाँ, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।